हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइट हाउस एजुकेशन हब पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास ये जो क्लास है इस चैनल की पहली क्लास है और आपको बता दूं ये क्लास रीजनिंग की है। जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि रीजनिंग का एक टॉपिक घड़ी यानी कि क्लॉक, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पहले शुरू से लेकर अंत तक देखें। पहले शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर देखना आप कंपैरिजन कर पाओगे एक अदर आपने जहां भी किसी बुक से या किसी टीचर से जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसका और इस क्लास का। तो आप अगर आपको ये पसंद आए तो अपने हर एक दोस्त तक इसे जरूर शेयर करें ताकि हर एक बच्चा इस क्लास का फायदा उठा सके। जैसा कि आपको पता है रीजनिंग केंद्र से लेकर राज्य तक के प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे वो आपके एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पटवार हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आईएएस क्यों ना हो, चाहे आरएसी क्यों ना हो, हर एक एग्जाम में आपको रीजनिंग देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो सिर्फ आपकी इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने इस चैनल की शुरुआत और इस क्लास की शुरुआत भी इस घड़ी से की है। तो आइएगा समझते हैं घड़ी के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसकी उपयोगिता पता होनी चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें उसमें पढ़ना क्या है। जैसा कि कभी भी आप किसी भी थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए तो आपको सबसे पहले ये पता होता है कि उस मूवी में किसकी मूवी है, कौन से एक्टर की मूवी है, क्या रोल होने वाला है, किस प्रकार के रोल होंगे। आप कभी भी ऐसे नहीं है कि मुंह उठा लिया और चल दिए मूवी देखने। आप सबसे पहले उस मूवी का ट्रेलर देखते हैं, आप सबसे पहले उस मूवी का ट्रेलर देखते हैं, आप समझने की कोशिश जरूर करते हैं कि यस सर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, इस एक्टर की ये मूवी है तो ऐसी ऐसी कुछ बातें होगी। तो फिर आप उसे पूरा समझने के लिए अब थिएटर तक जाते हैं। वो सेम प्रोसेस एजुकेशन में भी हम अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका ट्रेलर आपके सामने रखेंगे। उस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक अलग अंदाज में हम इस कड़ी को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कलोक से और कलोक में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर जो हमें पढ़ना है कलोक में, जो हमें पढ़ना है हमारे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, क्या पॉइंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है। आज की क्लास में इन्हीं पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इमेज के बारे में, किसके बारे में, इमेज के बारे में। आप जहां भी बैठकर पढ़ें, ईयरफोन लगा के पढ़ें, हेडफोन आपके लगे हुए होने चाहिए। जहां बोलने की नौबत आए आप बोलिए, पड़ोसी को भी पता चले यस पढ़ाई हो रही है, एक शानदार अंदाज में हो रही है। इमेज यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो दर्पण, इमेज यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो दर्पण के बारे में बात होती है। तो सर जब हम कलोक की बात आती है, घड़ी की बात आती है, तो आपके एग्जाम में दर्पण दो प्रकार से बनेगा। भाई दर्पण दो प्रकार से बनेगा तो मेरे भाई कौन कौन से तरीके से बनेगा देखिएगा। सबसे पहले हो सकता हो एग्जामिनर ने अगर बात की है वो एक वाटर इमेज के बारे में बात की होगी। चलो मिरर इमेज, मिरर इमेज के बारे में बात की होगी। हो सकता है मिरर इमेज यानी कि हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब, इसे प्रतिबिंब लिखिएगा। इमेज यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि दर्पण
प्रतिबिंब के बारे में हो सकता है उसने बात की हो सकता है उसने आपसे वाटर इमेज यानी कि आपसे जल प्रतिबिंब के बारे में बात की हो सकता हो उसने जल प्रतिबिंब के बारे में बात की हो। इस प्रकार से अगर आप इमेज के अंदर आप देखते हैं तो आपको दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम का क्वेश्चन दो प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपने देखा मिरर इमेज, कौन सा मिरर इमेज, और सेकंड पॉइंट अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिल सकता है वाटर इमेज। तो भाई ये मिरर इमेज क्या है, वाटर इमेज क्या है, आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता है अगर आपकी घड़ी में 3:20 हुई है तो उस समय दर्पण में देखने पर आपकी घड़ी कितने बजे का समय प्रदर्शित करेगी। हो सकता है आपसे ऐसा पूछ लिया जाए यदि आपकी घड़ी में 3:20 हुई है तो जल में देखने पर उस समय आपकी घड़ी क्या समय प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला जो पॉइंट है आपका वो बनता है बच्चे किससे, एंगल से। किससे, एंगल से, यानी कि हिंदी में हम बात करें तो कोण पर आधारित जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं। हर एग्जाम का फेवरेट है ये पॉइंट, हर एग्जाम का फेवरेट है ये पॉइंट। किस पे, कोण पे आधारित प्रश्न, यानी कि आपको इस प्रकार से कोई भी एंगल पूछ सकता है, बोला भाई साहब अगर ये 12:10 पे अगर कोई घड़ी है, 12:10 पे अगर टाइम हुआ है तो दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। अगला जो पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 3 बनता है वो क्या बनता है, टाइम। वो क्या बनता है, टाइम। देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे टाइम आपको गिवन होता है, यानी कि टाइम आपको दिया हुआ होता है, कोण आपसे पूछता है। जबकि टाइम वाले क्वेश्चन में क्या होगा, टाइम वाले क्वेश्चन में आपको एंगल आपको गिवन होगा, एक एंगल आपको क्या होगा वहां पे गिवन होगा, एंगल आपको गिवन होगा, यानी कि एक कोण दिया हुआ होगा। कैसे आएगा क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। ऐसी कंडीशन में दो दो वक्त निकल के आते हैं, ऐसी कंडीशन में दो दो वक्त निकल के आते हैं। एग्जाम में कौन सा पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये सारा हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे आगे वाले सेक्शन में। हम कंप्लीट चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पे कंप्लीट हम करने वाले हैं। अब देखिएगा मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेज बेस आता है, एंगल पे बेस बनते हैं क्वेश्चन, टाइम पे बेस बनते हैं। अब लास्ट एंड फाइनली जो आपका रिजल्ट एक पॉइंट और बनता है, जैसे कि आप सेंटर वाली वैकेंसी में अगर आप जाते हो, जब आप किसी सेंटर की वैकेंसी में देखने को मिलता है अपने को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा, एरर, एरर बेस क्वेश्चन। देखिएगा एरर बेस क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखो कि आपने क्या किया, अपनी घड़ी की सुई को बिल्कुल सही ठिकाने लगा के छोड़ दिया, बोला अब सही वक्त हुआ है 8:05 और आपने 8:05 अपनी सुई में करके छोड़ दिया। तो बट हुआ क्या, जब आपने 10 या 12 घंटे बाद में देखा, जब आपने 10 या 12 घंटे बाद में देखा तो आपकी घड़ी जो सही समय नहीं दिखाकर आपकी घड़ी 3 मिनट या 5 मिनट आगे या पीछे होगी। तो बताओ आपकी घड़ी कितना तेज चलती है, कितना धीमे चलती है। हो सकता है आपसे ये पूछें कि आपकी घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एरर बेस में। तो डियर देखिएगा आज के लेसन में हमने क्या देखा कि क्लॉक, घड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
घड़ी के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हमने देखा पहला पॉइंट इमेज यानी कि दर्पण, इमेज सॉरी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के अंदर अगर हम बात करें तो मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। सेकंड पॉइंट हमारा बनता है कौन सा, वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। ये दो टाइप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर सेकंड पे हम अगर आते हैं तो हमें एंगल पूछना है। एंगल जब भी पूछेगा तो आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा क्या, टाइम। आपको समय बताकर कोण पूछ सकता है। 3 नंबर पॉइंट पे हमने क्या देखा, आपसे क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा। टाइम मेरे लाल कब पूछेगा, टाइम तब पूछेगा जब आपको क्या गिवन होगा, एंगल। क्या गिवन होगा, आपको एंगल गिवन होगा। अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 पे क्या पूछ सकता है, अधिकतर सेंटर वाली वैकेंसी में यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कौन सा, एरर बेस। एरर बेस यानी कि आपकी घड़ी इतने बजे सही की गई, इतने बड़े वापस इतने मिनट आगे या पीछे हो गई, तो आपकी घड़ी ने सही समय कब बताया, या आपकी घड़ी कितना तेज चलती है, कितना धीमे चलती है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम चर्चा में लाएंगे और प्रत्येक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो मैं चाहता हूं सबसे पहला काम आप सभी का देखिएगा। आपको भी पता है कि एजुकेशन फ्री में नहीं लेनी चाहिए। एजुकेशन फ्री में नहीं लेनी चाहिए मतलब ये नहीं कि एजुकेशन के बदले पैसे लिए जाएं। ना जी ना, हम पैसे नहीं मांगते आपसे। हम आपको क्या कह रहे हैं, जरा इस एजुकेशन को फ्री में न लेकर बदले में कुछ दीजिए। बदले में क्या दीजिएगा, अपना स्नेह, अपना प्यार दीजिएगा। किस प्रकार से दीजिएगा, अब अगर आपने इसे पसंद आए तो अपने हर एक दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हो सके तो इतना शेयर कीजिए ताकि घूमकर वापस मेरे तक ही वापस आ जाए। तब मुझे एहसास होगा कि यस, मेरे डियर स्टूडेंट ने इतना शेयर किया है, कि सर इतना किया कि वापस हमारे तक भी आया है। वास्तव में बच्चों का प्यार है, तो अपना प्यार बनाए रखें। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगला जो सेक्शन है वो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊं। और इस चैनल पे हम रीजनिंग अच्छे से कवर करें। रीजनिंग ही नहीं, रीजनिंग के साथ मैथमेटिक्स भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और आप सभी का प्यार बना हुआ रहा तो इंग्लिश की हम यहाँ पे अलग से क्लासें लगवाएंगे। हमारे पास इंग्लिश की फैकल्टी भी है, उनसे कहकर इंग्लिश की और जीके भी क्लासें यहाँ पे लगवानी आपकी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका प्यार देखा जाए, आपका स्नेह देखा जाए कितना ज्यादा है, तो बदले में कुछ देने की भावना अपने अंदर रखें और फ्री में न देखें इस क्लास को, शेयर जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। देखिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में। कहां से, घड़ी के साथ में, और घड़ी के साथ में कौन से पॉइंट के साथ में, इमेज वाले पॉइंट के साथ में। अगली जो हमारी क्लास होगी वो कंप्लीट क्लास होगी किस पे, इमेज बेस प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब पे आधारित क्वेश्चनों के साथ हमारी अगली क्लास होगी। अगली क्लास में मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तब तक अगली क्लास होने से पहले इसे अधिकतम बच्चों के साथ शेयर करें। चैनल नया है, बार बार बता देता हूं आपको, चैनल नया है, जरा ध्यान रखें। इस चैनल पे आप शायद नहीं होंगे, अब इस पे आइएगा और इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपना स्नेह दिखाएं। अगली क्लास हमारी दर्पण पे आधारित होगी। हो सके तो आप सबसे पहले कहीं से भी, भले ही इंटरनेट हो, भले ही कोई बुक हो, वहां से इस पॉइंट को पढ़ के आइएगा। सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़ के आइएगा ताकि आपको कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपके डाउट होंगे, वो डाउट होंगे तो डाउट क्लास में आएंगे, वो डाउट अगर क्लास में क्लियर हो गए तो भाई साहब उससे शानदार कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपनी एजुकेशन को शानदार बनाइए, जुड़िए हमारी टीम के साथ और आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चूमेंगे। इसी के साथ में ओके, गुड बाय, थैंक यू।